हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। काफ़ी सारे यूजर्स की एक क्वेरी आ रही थी कि आप हमें ईपीएफ का जो अमाउंट है वो विड्रॉल करने का प्रोसेस कंप्लीट बताएं पोर्टल पर एक बार लाइव। तो आज की वीडियो में हम आपको एम्प्लॉय का अपना ईपीएफ का और पेंशन का पैसा कैसे वो विड्रॉल कर सकता है उसका प्रोसेस आपको ऑनलाइन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉय का पोर्टल जो है वो लॉगिन कर लेना है और एम्प्लॉय का लॉगिन करने के बाद पोर्टल आपको सबसे पहले देखना है कि उसकी केवाईसी डिटेल जो है वो यहाँ पर प्रॉपर फिल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसका आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब डिटेल यहाँ पर फिल है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि उसकी सर्विस हिस्ट्री क्या है। आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज जो है वो किस किस इस्टेब्लिशमेंट में किस किस टाइम पीरियड के दौरान की है। तो अगर आपके पास भी मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग है तो आपको चेक कर लेना है कि सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट हो। ठीक है, ये खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आपका जो डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ लिविंग जो है वो दूसरी को ओवरलैप ना करे। ओवरलैप से मतलब जैसे कि यहाँ इसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो 31 जनवरी 2020 है, तो इसने जब नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन किया तो 31 जनवरी 2020 के बाद की ही डेट होनी चाहिए, 31 जनवरी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है तो करना है कि यहाँ पर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट में आपने काम किया है उन सबका अकाउंट मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आना है। अगर आपका ऑटो मर्ज हो चुका होगा तो यहाँ पर आपको वो शो कर जाएगा, और अगर वो ऑटो मर्ज नहीं हुआ है तो आपको वो पहले जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट का पैसा है वो सारा आपको अपनी करंट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मर्ज करवाना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट का जो पैसा है वो यहाँ पर प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट में मर्ज हो चुका है, जो कि एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस यहाँ पर शो कर रहा है। अगर यहाँ पर ये एक्सेप्ट ना हो तो तब जब तक आपका अकाउंट मर्ज ना हो तब तक आप फुल एंड फाइनल पीएफ के विड्रॉल की रिक्वेस्ट रेज ना करें। ठीक, और इसके बाद आपको जाके चेक करना है अपना ईपीएफ का पासबुक की पासबुक में आपका सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपकी मर्ज होकर बैलेंसेस शो कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका जो सारा पैसा है वो ट्रांसफर होकर करंट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ चुका है। इसके बाद बस आपको जाना है ईपीएफ पोर्टल पर वापस, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है वो फिल करना है। इसको आपको यस कर देना है और यहां पर प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहां पर आपको फॉर्म दिखाई देंगे। यहां पर है आपका फॉर्म 19, फॉर्म 10C फॉर स्कीम सर्टिफिकेट और पीएफ एडवांस। अगर आप एडवांस विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 31 फिल कर लीजिएगा, और अगर आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल का सेटलमेंट चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C सबमिट कर दीजिएगा। अब हम फॉर्म 19 सबमिट कर रहे हैं और फॉर्म 19 सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि अपलोड फॉर्म 15G। ये कब आपको अपलोड करना होता है? जब आपका ईपीएफ का विड्रॉल अमाउंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा हो उस समय आपको यहाँ पर फॉर्म 15G जो है वो सबमिट करना होता है। क्या अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आप फॉर्म 15G सबमिट ना करें तो क्या पीएफ विड्रॉल होगा? जी हाँ, उस केस में भी आपका पीएफ विड्रॉल हो जाएगा, बट उसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना आधार कार्ड से अपना एड्रेस डिटेल डाल देना है। उसके बाद आपने गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और ये आपको एक ओटीपी सेंड करेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी डालने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, और जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है। सेम ऐसे ही अब आपको फॉर्म 10C भी पोर्टल पर सबमिट करना है। जब आप अपना फॉर्म 10C फाइल करते हैं उस टाइम आपसे फॉर्म 15G की डिमांड नहीं करता, क्योंकि फॉर्म 15G सिर्फ आपका ईपीएफ पार्ट विड्रॉल करने के टाइम में रिक्वायर होता है। पेंशन पार्ट विड्रॉल करते समय उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये आपका पेंशन फंड का फॉर्म है वो भी सबमिट हो गया है। आप यहां पर आकर ट्रैक क्लेम स्टेटस में अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब ये ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल हो चुका है, तो ये 10 से 12 दिन में आपके अकाउंट में पीएफ और ईपीएस दोनों का अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपको ईपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ईपीएफ विड्रॉल करने का सबसे सिंपल प्रोसेस बताया गया है। अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से उनका जो क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है तो उस केस में आपका केस बाय केस जो है वो सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईपीएफ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए और ईपीएफ से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।